कैसे हो दोस्तों। 12.3 बिलियन डॉलर यानी अगर आज की डेट में देखा जाए तो 95,000 करोड़ का लोन। हाँ, 95,000 का लोन इंडिया ने अफ्रीकन कंट्रीज को दे रखा है और अब चांसेस है कि इंडिया को ये पैसा वापस ना मिले। जी हाँ, अफ्रीका ये लोन वापस नहीं कर पा रहा है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस 95,000 करोड़ के लोन के बारे में जो इंडिया का अटका हुआ है अफ्रीका में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि अफ्रीकन कंट्रीज पर इंडिया के करीब 95,000 करोड़ का लोन है और अब उन्हें ये लोन वापस देने में दिक्कत आ रही है। इस बात की पुष्टि स्वयं इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने की है। और अगर देखा जाए कि पूरी दुनिया में तो इंडिया ने 300 LOC यानी लाइन ऑफ क्रेडिट दिए हैं करीब 65 कंट्रीज को और इनकी टोटल वैल्यू है 32 बिलियन डॉलर या फिर इंडिया के रुपीस में देखें तो 2,40,000 करोड़ रुपए। और इसमें अफ्रीकन, सेंट्रल एशिया और साउथ अमेरिकन कंट्रीज इंक्लूडेड हैं। अब आप पूछोगे कि ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? नहीं। इसका मतलब ये होता है कि अगर इंडिया ने 1 बिलियन का LOC मान लीजिए कि किसी कंट्री को दिया है तो वो कंट्री इंडिया से 1 बिलियन का सामान इंपोर्ट कर सकती है और पेमेंट इमीडिएटली करने की जरूरत नहीं होती बल्कि 10-15 साल में आराम से की जा सकती है। पर इस पे LOC लेने वाली कंट्री को इंटरेस्ट देना होता है और ये इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं होता। तो इस तरीके से पिछले कुछ ही सालों में इंडिया ने अपना एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए 32 बिलियन डॉलर के लोन बांट दिए हैं और इसके साथ ही इंडिया ने लोन के अलावा अफ्रीकन नेशंस में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। ये डेवलपमेंट वर्क गाम्बिया, ज़ाम्बिया, मॉरिशस, नामीबिया और साउथ सुडान में मुख्य तौर पर किए गए हैं और इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की रेंज भी काफी वाइड है। ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स टू इरिगेशन, रूरल सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन, पावर प्लांट्स, ट्रांसमिशन लाइंस, सीमेंट, शुगर एंड टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी पार्क्स, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई प्रोजेक्ट्स इंडिया ने अफ्रीकन नेशंस में किए हैं। इंडिया के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बताया कि गाम्बिया में इंडिया ने वहां का पार्लियामेंट यानी नेशनल असेंबली बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है और ये पहली बार नहीं है कि इंडिया ने कोई इंपॉर्टेंट प्लेस का निर्माण किया है फॉरेन कंट्री में। इससे पहले अफगानिस्तान में भी इंडिया ने बहुत कुछ कंस्ट्रक्ट किया है, लेकिन अफ्रीका की न्यूज मेनस्ट्रीम मीडिया कम ही दिखाता है क्योंकि इसको समझना और समझाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मगर हर देशवासी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब इंडिया ने जो गाम्बिया की पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई वो इस कंट्री की सबसे खूबसूरत साइट बन गई है और जो कोई भी गाम्बिया जाता है इसकी बहुत प्रशंसा करता है। इसके अलावा इंडिया ने ज़ाम्बिया में भी बहुत काम किया है और वहाँ बहुत से हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और मॉरिशस में उनका नया सुप्रीम कोर्ट भी इंडिया ने ही बनाया है। इंडिया ने अफ्रीका में डेवलपमेंट करते हुए इतने प्रोजेक्ट्स बना दिए हैं कि शायद इंडिया को भी याद ना हो। तो अभी रिसेंटली 2020 में OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग हुई। ये 57 इस्लामिक कंट्रीज का एक संगठन है। अब ये मीटिंग हुई नाइजर में जो अफ्रीका में कंट्री है और मुद्दा था कश्मीर इशू। उसी वक्त आर्टिकल 370 का इशू चल रहा था। अब जिस बिल्डिंग में ये मीटिंग हुई जहां ये इंडिया की निंदा कर रहे थे वो बिल्डिंग भी इंडिया ने ही बनाई थी। अब आप अफ्रीकन कंट्रीज जाओगे और किसी बिल्डिंग में एंटर करोगे तो काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं कि या तो वो बिल्डिंग इंडिया ने बनाई हो या फिर चाइना ने। एंड अब ये सब जानने के बाद एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आएगा कि भाई इंडिया ने अफ्रीका में इतना सब कुछ क्यों ही किया? तो इसके कुछ मुख्य कारण हैं जिसमें शामिल है ट्रेड अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब है कि अभी अफ्रीका में कोई स्टार्टअप कल्चर नहीं है और इनकी मार्केट्स अभी ओपन हैं क्योंकि यहाँ के देश अभी भी थोड़े पिछड़े हुए देशों में आते हैं। इंडिया चाहता है कि इंडिया की बड़ी कंपनी जैसे कि टाटा, महिंद्रा, इन्फोसिस सब यहाँ पर आएं और अपने बिजनेसेस को सेटअप करें। दूसरा मेजर रीजन है सिक्योरिटी। अगर आप देखोगे ईस्ट और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को तो वहाँ पर इंडिया और उनके बीच केवल समुद्र है, तो इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि ये टेरिटरी चाइना को चली जाए और इससे इंडिया चाइना से ना घिर जाए। आपको बता दें कि रिसेंटली चाइना ने श्रीलंका को भी लोन दिया है जिसका इंडिया ने विरोध किया और चाइना पाकिस्तान के रिलेशंस तो वर्ल्ड फेमस हैं ही। अब अगर अफ्रीका चला गया तो चाइना इंडिया को चारों तरफ से घेर सकता है और इससे सारे इंपॉर्टेंट सी रूट्स पे उसका कब्जा हो सकता है और इससे इंडिया के ट्रेड को आर्थिक नुकसान भी। वहीं तीसरा मेन रीजन है कि अगर इंडिया को UN सिक्योरिटी काउंसिल में सीट चाहिए तो हमें बहुत सारे वोट्स की जरूरत होगी
तो ये काम बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज के सपोर्ट के बिना तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर डिस्प्यूटेड और डेडिकेटेड कंट्रीज का टोटल किया जाए तो अफ्रीका में 60 से ऊपर कंट्रीज हैं। इसलिए ये कॉन्टिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए और इसलिए इंडिया ने इन्हें बेहिसाब लोन बांटे हैं। अब हुआ क्या है कि दुनिया भर में थोड़े आर्थिक मंदी के संकेत हैं, जिससे ट्रेड बहुत अफेक्ट हुआ है। रिसेंटली हमने देखा कि श्रीलंका में कितना बुरा हाल हुआ था और उसी की कगार पर हैं अफ्रीकन कंट्रीज भी। अफ्रीकन कंट्रीज का कहना है कि हम इंडिया का लोन नहीं चुका सकते, मगर इसके बदले उन्होंने इंडिया को कुछ और ऑफर दिया है और इंडिया को इनका ऑफर आया है कि इनका लोन माफ कर दिया जाए और उसके बदले में जो अफ्रीका के रिच ऑयल और मिनरल और लिथियम डिपॉजिट हैं, इंडिया उसे एक्सट्रैक्ट और माइन कर ले। अब ये कोई डेट ट्रैप नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक इंडिया ने इस बात पर कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। ये ऑफर्स बस अफ्रीकन कंट्रीज ने ही रेज किए हैं और किसी ने नहीं। और ये शायद इतिहास में पहली बार होगा कि लोन के बदले नेचुरल रिसोर्सेज का ट्रेड किया जा रहा है, क्योंकि चाइना सीधा जमीन मांगता है या एयरपोर्ट या फिर सी पोर्ट ऐसी सिचुएशंस में, लेकिन लोन के बदले लिथियम, ये तो पहली बार सुना होगा। और अगर इंडिया ये डील एक्सेप्ट कर लेता है तो इसमें भी अफ्रीकन कंट्रीज का बहुत फायदा है, क्योंकि अगर इंडिया एक्सट्रैक्शन करता है तो वर्कफोर्स वो इंडिया से तो लाएगा नहीं, वो लोकल अफ्रीकन्स को ही हायर करेंगे और साथ ही साथ इंडिया को एक्सट्रैक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पैसे लगाने पड़ेंगे। इन सभी चीजों से अफ्रीकन कंट्रीज का ही फायदा होगा और ये ऑफर अफ्रीका के लिए बहुत अच्छा है अगर इंडिया मान जाए तो। और सबसे पहले इंडिया जाएगा जिम्बाब्वे, क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में लिथियम रिजर्व्स हैं और चाइना यहाँ पर जम के माइनिंग कर रहा है। जिम्बाब्वे की इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल था, तब उन्होंने इंडिया से और चाइना से बहुत सारा लोन लिया। लगभग देश चलाने के लिए हर साल जिम्बाब्वे लोन ले ही रहा था। और अगर आप बात करें कि क्या ये डील इंडिया के लिए अच्छी हो सकती है, तो हाँ, ये कोई जैकपॉट से कम नहीं है, क्योंकि दुनिया इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा रही है और इसमें चाहिए होती है लिथियम बैटरीज, बिकॉज फ्यूचर इज लिथियम। तो इंडिया ये एक्सट्रैक्ट करके अपनी खुद की इकोनॉमी को एक मेजर बूस्ट दे सकता है। एंड अफ्रीकन कंट्रीज ने खुला ऑफर दे दिया है, तो अब देखना ये होगा कि नियर फ्यूचर में इंडिया ये डील एक्सेप्ट करता है या नहीं। हम आपका ओपिनियन भी जानना चाहेंगे कि क्या इंडिया को ऐसी डील एक्सेप्ट करनी चाहिए या फिर नहीं। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेटिव चीजों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।